हेलो बच्चों, कक्षा 7 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा हिंदी सब्जेक्ट। उसमें हमारा पाठ है जो एक कविता है नदी के बारे में। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। ओके, हमारे कवि जो है वो नदी को बोल रहे हैं कि क्षण भर रुककर विश्राम करो, थोड़ी देर रुककर तुम विश्राम कर लो, आराम कर लो, क्यों निरंतर बहती रहती हो। जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में रहती हो। कवि बोलते हैं कि जब जब मैंने तुम्हें देखा, तुम नदी को मैं देखता हूँ तो तुम धूप में भी दौड़ धाम करती रहती हो, दौड़ती रहती हो, बहती रहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। हमारी जो नदी है वो लहरें उसमें बार बार आती रहती, एक लहर के बाद दूसरी लहर, तो लहरों पे लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। तटबंध यानी तट, यानी कि उसके दोनों को किनारे, रिवर बैंक, दोनों किनारों से बार बार टकराती रहती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का। हम उसके जीवन का स्रोत क्या है, मतलब उसका मेन एम क्या है, गोल क्या है, संघर्ष। संघर्ष यानी कि हार्डवर्क। उसके जीवन का संघर्ष है, वो जो संघर्ष करती रहती है, जहाँ से निकलती है वहाँ से बहती बहती हुई समुद्र तक मिलती है, उस संघर्ष की बात की है। वो पूरा संघर्ष तुम सिर्फ हंस हंस कर बता देती हो, मतलब इतनी आसानी से बह के दिखा देती हो। बुधरा कर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। बुधरा कर चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तूने, मतलब जहाँ से निकलती है वहाँ से पानी बहता बहता चट्टानों से टकराता है, वाटरफॉल ऊपर से गिरता है तो भी पत्थरों से टकराता है। तो जो ये पानी पत्थर को टकरा टकरा कर उसके साथ लड़ के टकराते हैं, उसको बोला है यहाँ पे लड़ लड़ कर तूने उस चट्टानों को तोड़ दिया है। पर्वत समरस मैदान बने, रुख मोड़ दिया तुमने। जब पर्वतों से निकलती है तो वो उछलती कूदती टकराती हुई नीचे आती है, पर जब मैदानी एरिया में आती है तो हमारी नदी का मोड़ कैसा हो जाता है, एकदम रुख बन जाता है, मतलब शांत बन जाता है, और शांत बन के उस प्लेन एरिया में बहने लगती है। ताकत को ताकत से काटा, कमज़ोरों को पुचकार दिया। ताकत को ताकत से काटा, मतलब जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर काम है, उसको उसने ताकत से मन लगा कर किया है, और जो कमज़ोर लोग हैं उसको तो अपना शौक बना के यूं ही काम लिपटा दिया है। ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। ऊंचे शिखरों पर वार किया, मतलब बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर पानी है, वो जाता है तब उसके ऊपर वार करता है, ऐसा लगता है उसके ऊपर पानी गिरता है, मारता है पानी, उसको ऐसा लगता है। पर जब फसलों को चूमा, मतलब जैसे ही हमने इरिगेशन के लिए फसल को पानी दिया, जैसे कि उसको प्यार दिया हो, इस तरह से वो लहराते, फसल हमारे अच्छे से उग जाते हैं और लहराने लगते हैं। हे क्रांति शांति की पयस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ। ओ शांति और क्रांति, क्रांति यानी हमारी हरियाली क्रांति, हमारा एग्रीकल्चर, उस शांति की पयस्विनी। हे क्रांति मतलब हे पानी की क्रांति, शांति की पयस्विनी, जैसे कि शांति मिलती हो। जब हमें नदी का पानी हमारे सर्वाइवल, हमारी लाइफ सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, हमें मिलता है तो हमें शांति मिलती है। आपको पता ही होगा, अगर घर में एक दिन पानी नहीं आता है और नहीं आता हो तो आप कैसे इधर से उधर होने लगते हो, पानी के बिना आप नहीं रह सकते हो। वैसे ही पयस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ, हमको देने वाली, शांति देने वाली है क्रांति, मैं तुमको सिर्फ नदी कहूँ। क्योंकि या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की ज़िंदगी कहूँ, स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, स्वतंत्रता कहूँ, आज़ादी कहूँ, या फिर संघर्ष कहूँ जो इतना हार्ड वर्क करती हो, या फिर फसलों की ज़िंदगी कहूँ, या तो तुझे फसल की ज़िंदगी कहूँ, क्योंकि फसल अच्छी तरह से कब उगती हो, जब उसको अच्छा पानी मिला होगा। तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँवों को भी प्यारी हो। ये नदी तुम शहरों को भी बहुत अच्छी लगती हो और गाँवों को भी बहुत अच्छी लगती हो। दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। दोनों को दूध पिलाती मतलब दोनों को सब चीज़ें देने वाली। गाँव को भी इतनी सारी चीज़ें देती है जितने शहर वालों को देती है। पानी घर में पहुंचाता है, पानी इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, एंड सो मेनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दूध पिलाना ऐसा बोला है, मतलब एक अच्छा काम, दूध पिलाती हो।
तुम दोनों की महतारी हो, तुम दोनों की क्या हो, महतारी हो, मतलब तुम दोनों के लिए एक आधार स्रोत हो, ज़रूरी हो। नंगल बाखरा रिहंद आदि तेरे झाए है छौने हैं। नंगल बाखरा रिहंद ये तीनों डैम के नाम हैं जो नदी के ऊपर बनाए गए हैं हमारे भारत में। तो बाखरा, नंगल, रिहंद आदि तेरे झाए है, मतलब तेरे पानी के रखवाले हैं। तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। तेरी ये महानता है नदी, तेरी महानता, क्यों तू पर्वतों से निकलते संघर्ष करते करते उछलते कूदते कूदते यहाँ पर तक आती हो और हमें पानी देती हो। तो जो ये तेरी महानता है, उस महानता के आगे तो ये बड़े बड़े पर्वत भी कैसे लगते हैं, बौने लगते हैं। बौने यानी कि छोटे, ठिंगुजी लगते हैं। घर घर में बिजली बन करके रोशनी बांटने लगती हो। घर घर में बिजली बनकर, हम सबको पता है कि हम बिजली किससे बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी में से बनाते हैं। तो पानी में से जो हमें बिजली बनाते हैं, उस बिजली को घर घर तक हमने पहुंचाया है, रोशनी दी है और रोशनी बांटने से जलती भी है। कल कारखानों में तुम धड़कन भरती हो, चलती रहो। ओके, तुम कारखानों में भी धड़कन हो, क्योंकि कारखानों में भी बेस रॉ मटेरियल क्या है हमारा, पानी। तो नदी हमें उस बेस रॉ मटेरियल भी देती है। कारखानों में पानी चाहिए, वो सारा हम नदी से लेते हैं। तो कारखानों की भी तुम धड़कन भरती हो, मतलब उसका काम आगे चलाती हो। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तेरी लहरों में, मतलब तेरे पानी की लहरों में क्या अंकित है, मतलब क्या स्मरण है, क्या लिखा हुआ है, संस्कृतियों का उत्थान, मतलब हमारी जो पहले की संस्कृति है, हमारे पहले के जो ज़माने में सब बातें हो गई, उस सब में भी इस नदी का वर्णन किया हुआ है। मतलब ये नदी उस समय से है जिस समय से हमारी पुरानी संस्कृतियों भी थी, तो उसी समय से ये चली आ रही है, तो उसका पूरा अंकित, उसका वर्णन उसमें किया गया है। तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। तुमको अगर देख लिया, मतलब पानी, नदी तुझे देख लिया, तो हमारी ज़िंदगी एकदम हंसी भरी खुशी से उठ गई। अगर तुम रूठ गई, अगर तुम ना हुई, तो हमारा जीवन भी रूठ जाएगा। जिन देशों में तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने। जिन देशों में नदियाँ है, पानी है, वो देश ऊंचे महान बन गए हैं, उठ गए हैं, मतलब अच्छे है सब कंपैरिजन में। और सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उजड़े रेगिस्तान बने। और जिस एरिया में, जिस देश में हमें पानी नहीं मिला है, नदियाँ नहीं है, वो देश कैसा है, उजड़ा रेगिस्तान है, जहाँ पे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। सैलाब रूप धारण कर तुम उफ्तानी हो जब लहर लहर। सैलाब रूप यानी कि बाढ़ आती है, उसकी बात है, फ्लड। सैलाब रूप जब तुम धारण करती हो, तब तुम्हारी लहरें एकदम उफनाती हो जाती है, मतलब बड़ी बड़ी लहरें शहरों के बीच में आ जाती है और सब तहस नहस कर देती है। पुल सड़क रेल बह जाते हैं, थर थर करते हैं गांव शहर। पुल सड़क रेल वो सब क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं पानी के साथ साथ जब फ्लड आता है, और थर थर करते हैं, मतलब कांपने लगते हैं सब, गांव शहर वाले डर जाते हैं। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो। फिर क्या होता है, नदी बहती बहती लास्ट में सागर को मिल जाती है, यानी कि ओशन में, ओशन इतना बड़ा है, उस ओशन के अंदर मिल जाती है और खो जाती है। मतलब फिर नदी हमें मिलती नहीं है। सागर में मिल जाने के बाद हमें कोई डिफाइन कर सकते हैं कि ये नदी है, ये नदी है? नो। सागर में जब ये नदी मिल जाती है तो वो पूरा सागर ही बन जाती है। जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। तुम जो लक्ष्य खोजने निकली थी, वो तुम खुद एक लक्ष्य बनकर सागर के अंदर मिल जाती हो। यह हमारी कविता थी, पार्ट 1, नदी। नदी का वर्णन किया गया था, इसको आपको अच्छे से समझना है। थैंक यू।